हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है प्रिंस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ेंगे भाई एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, जो आपकी इंडियन की जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो अपना अल्फ़ाबेट सीरीज है वो है एफ। एफ से स्टार्ट करेंगे। ई तक अपन ने पहले कंप्लीट कर लिया था। तो आ जाओ भाई, इसके आगे अब आगे पढ़ेंगे। पहला है आपका फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब वही होता है जो अपन ने पीछे किया था, फेक होना किसी चीज़ का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फैब्रिकेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो नकली होती है, ठीक है, जो फेक होती है। तो भाई एक ये भी होता है। कॉनकोट का मतलब होता है जो मन गढ़ंत होता है, जो खुद से बनाया हुआ होता है। अच्छा वर्ड है, लिख लेना। मोल्ड और फेक दोनों आपस में सिनोनियम है, जिनका मतलब होता है नकली होना। मोल्ड और फेक दोनों का मतलब होता है नकली। असेंबल रहने देना, असेंबल अलग चीज है जिसका मतलब अलग अलग चीजों को इकट्ठा करके बनाया जाता है। डिवाइस का भी मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना या चीट करना। एंटोनियम हो जाएगा डिस्ट्रॉय, डोंट ब्रेक। एंटोनियम छोड़ दीजिए इसके। इसके जो एंटोनियम है वो असेंबल के हैं, ठीक है। तो अगर इसके फेक के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रियल होना, ऑथेंटिक होना, ओरिजिनल होना। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फॉर्मुलेट भी हो जाएगा, मतलब जो बनाया गया है किसी दूसरी चीज से। तो लिखो, ई तक हो गए थे ना भाई, ई तक ही हुए थे ना पहले। लिखो एंटोनिम, लिख लेना रियल, ऑथेंटिक, ओरिजिनल। लिख लो भाई, हो गया। चलो, फेबुलस पीछे आ चुका है, लिखने की कोई ज़्यादा नीड है नहीं। फेबुलस का मतलब क्या होता है? शानदार होना, स्प्लेंडिड होना, अमेजिंग होना, एस्टाउंडिंग होना, फिनोमिनल होना और लीजेंडरी होना। पीछे आ चुका है सारे के सारे वर्ड। और एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी, मतलब जो नॉर्मल, साधारण है, कॉमन है और सिंपल है, ठीक है। इसको कोई नए के कोई वर्ड है नहीं इसमें, सारे वही हैं जो पीछे आ चुके हैं। नेक्स्ट, अगला वर्ड लिखो फैसिलिएट करना। अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई चीज को इजी बनाना, सुगम बनाना, फैसिलिएट करना। ईज करना, एक्सपेडिएट करना, मतलब कोई चीज को आसान बनाना, ठीक है। प्रमोट करना किसी चीज को। फर्दर, एक होता है फर्दर, ये एडजेक्टिव होते हैं, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में। और एक होता है फर्दर। भाई फर्दर होता है डिस्टेंस के रिलेशन में, डिस्टेंस को बताता है ये। और फर्दर होता है इन एडिशन टू, के अलावा, इन एडिशन टू। ध्यान रखोगे, प्रमोट, फर्दर मतलब के अलावा या कोई चीज को एक्स्ट्रा करना, स्पीडअप रहने दो। ईज, ईज का मतलब होता है आसान बनाना, ठीक है, फैसिलिएट। एंटोनिम हो जाएगा ब्लॉक, हिंडर, दोनों लिखो, डिटेल रहने दो। हिंडर कई बार एग्जाम पूछा है और पूछा जाता है। जो आपने ऑब्स्टिकल पीछे किया होगा, हिंडर का सिनोनियम होता है मतलब बाधा डालना किसी चीज में, रोकना किसी चीज को, ठीक है। तो हिंडर हो जाएगा भाई। हो गया। चले आगे, आ जाओ। जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपका वो है फेयर। फेयर का मतलब होता है कोई चीज़ का अच्छा होना, या किसी चीज़ के जो गुण होते हैं, उसके जो अचीवमेंट्स होते हैं, उसके लिए भी यूज होता है। फेयर का मतलब होता है जो अट्रैक्टिव है, जो जॉर्जियस है, प्रीटी है। स्पेशियस का मतलब होता है भाई जो बेनिफिशियल है, ठीक है, जो बेनिफिशियल होता है। अनबियास्ड होता है, मतलब जो मतलब प्रीजुडिस नहीं होता, वो होता है अनबियास्ड। मतलब जुडिशियरी से रिलेटेड होता है, जिसमें भेदभाव नहीं होता, बिना डिस्क्रिमिनेशन के होता है, वो होता है। बेनिग्न, इसका थोड़ा सा रहने तो, बेनिग्न आगे आएगा। काइंड से रिलेटेड है, इसको छोड़ दीजिए। पार्शियल होना मतलब भेदभाव होना, अनजस्ट होना। अगली का मतलब होता है बद्धा, बुरा। अगली का सिनोनियम होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, हाँ। नहीं, स्पीशीज का मतलब होता है बेनिफिशियल होना है? हाँ, शुभ, शुभ, मतलब बेनिफिशियल है जो शुभ है। प्रोपिशियस भी है क्या इसमें? नहीं है। इसका सही बता रहे हैं, शुभ होता है जो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। जो चीज़ शुभ होती है, बेनिफिशियल होती है। चले भाई, देखो फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है जो आपका क्रेडिबल होता है, ट्रस्टवर्दी होता है,
एलिजिएंट होता है, लॉयल होता है। रिगोरस छोड़ो, प्रिसाइज भी छोड़ो। इसका मतलब रिगोरस का मतलब होता है जो एकदम दर्द होता है, मतलब स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, वो होता है। प्रिसाइज अभी पीछे किया था, मतलब सटीक होना, एकदम करेक्ट होना, सटीक होना, सच्चा होना, प्रिसाइज। ये रहने देना दोनों। ये जरूर लिखना ट्रिचेरियस, पिछली बार एक बार पूछा गया था। ट्रिचेरियस का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है, धोखा देना किसी को, डिसऑनेस्ट होना, ये लिखना भाई, अच्छा वर्ड है। ट्रिचेरियस इसका मतलब होता है कि किसी के साथ चीट करना, डिसीव करना। ड्यूप, ड्यूप का भी मतलब यही होता है, चीट करना किसी के साथ। डिसऑनेस्ट, अनरिलायबल भी छोड़ो, ये लिख लो, एक ट्रिचेरियस लिख लो। लिख लिया भाई? चले आगे, लिखो फेमिलियर, लिखना एक्वेंटेड, जिसको आप जानते हो। और तो वर्स्ट लिख लो, कन्वर्सेंट भी लिख लीजिए, फ्रेंडली आपको आ जाएगा। अच्छा, इसमें इसका अपोजिट जरूर लिखना, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, जो विचित्र होता है। एक वर्ड होता है बिजारे, का भी मतलब होता है स्ट्रेंज होना। अनरिमार्केबल छोड़ देना, फॉरेन का तो आपको पता ही है, एलियन भी हो सकता है। हाँ, एलियन भी आता है कई बार स्ट्रेंज का, मतलब जो अपने साथ नहीं हो, अलग हो, अजनबी, एलियन। हेट्रोजेनस होता है ना, हेट्रोजेनस अपने वन वर्ड में पढ़ा था। होमोजेनस होता है जो सेम होते हैं, और हेट्रोजेनस होता है जो अलग होता है, तो वो भी हो सकता है हेट्रोजेनस, स्ट्रेंज, फॉरेन, एलियन, सारे के सारे वर्ड सिनोनिम्स। तीन लिख लेना, ये वर्ड्स लिख लेना। एक्वेंटेड जरूर याद रखना, इसका मतलब होता है जानकार होना, परिचित होना। भाई एक वर्ड होता है इमिनेंट, अपने किया होगा पीछे, आपको पता है इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट, हाँ, क्या होता है? फेमस, याद रखना, फेमस होना। फेक आ चुका है, फिर भी देख लो। बोगस, नकली होता है। काउंटर फेक्ट का भी मतलब होता है किसी चीज का जाली, आपने सुना होगा कि आज वहां पे इतने जाली नोट पकड़े गए, जो नकली नोट होते हैं ना, वो होता है। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है किसी के साथ फ्रॉड कर देना। फोनी, स्पूरियस का भी मतलब नकली होता है। और साम, ये सारे के सारे बस आ चुके हैं, तुम्हें याद होनी चाहिए। फेक का मतलब यही होता है जो नकली होता है, बोगस होता है, काउंटर फेक्ट होता है, फ्रॉडुलेंट मतलब जो फ्रॉड किया जाता है किसी के साथ, स्पूरियस और साम। जेन्युइन, ओरिजिनल और ट्रू, ये एंटोनियम्स है भाई। ऐसे वन वर्ड्स कई बार एग्जाम में आते हैं, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। हो गया भाई? चलो आगे, आ जाओ। फैसिनेट का मतलब ये रहने देना, पीछे आ गया है वैसे, ठीक है, इसका ए ऑप्शन हटाना भाई, ये सिनोनियम नहीं है। फैसिनेट, देखो बिगुल का तो मतलब होता है किसी के साथ चीट करना, है ना। हाँ, यहाँ पे देखना, कैप्टिवेट करना, जो चार्म होता है, जो इंजेंट होता है, जो अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, जो इंथाल करता है, ये लिख लेना। ये भी चीज छोड़ो, ये ध्यान रखना, इंथाल का भी मतलब यही होता है जो अट्रैक्टिव होता है, जो कैप्टिवेट होता है, जो चार्म होता है, जो इंजेंटिंग होता है, मतलब जो अपने अपने जो पास लाता है, अट्रैक्टिव। बोर कई बार आ चुका है, रिपेल, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन और रिपल्सन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हैं ये तो। बोर और रिपेल, ये लिख लेना। एक ही इंथॉल जरूर लिखना, ये नया वर्ड है। और तो मेरे हिसाब से चार्म भी आ चुका है, कैप्टिवेट भी आ चुका है, जो आगे हैं वो छोड़ सकते हो। हो गया भाई? अगला लिखो फेटल। फेटल वैसे आ चुका है, मतलब होता है ऐसा कोई कोज जिसमें आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है, जिसमें क्या हो सकती है, डेथ। तो मोर्टल होना, लेथल मैंने बताया था, लेथल भी अच्छा वर्ड लिखना। डेडली मतलब जिसमें डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, मोर्टल हो ही गया। वाइटल थोड़ा सा अलग वर्ड है, जिसका मतलब था जो चीज असेंशियल होती है, जरूरी होती है। क्रिटिकल रहने का, तीन वर्ड लिख लो, डेडली, लेथल और मोर्टल। नरिशिंग,
एक नर्चर वर्ड होता है, नर्चर मतलब ग्रो करना, किसी का पालन पोषण करना ना, तो नर्सिंग होना, हेल्पफुल होना और हार्मलेस मतलब जो नुकसानदायक नहीं हो। और हार्मफुल के मैंने बहुत से वर्ड करवाए थे, डेंजरस होना, हजार्डस होना, पेरिलस होना। सांप 1000 बार डस जाता है तो क्या हो जाता है, डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। पेरिलस, पेरिल हो जाए तो कैसी सिचुएशन हो जाती है, डेंजरस। तो ये इसके हार्मफुल के सिनोनिम्स होते हैं। लिख लिया भाई? लिखो फेरोसियस, अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से वाला आदमी, उग्र होना, फेरोसियस। जो बार्बरस है, क्रूल है। फायर्स का भी मतलब होता है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सेवेज, ये भी अच्छा वर्ड है। विसिशियस का मतलब होता है दुष्ट, जो मूर्ख होता है। और ट्रू लेक्टेंट का मतलब होता है जो पूरे दिन उसके झगड़ा करने की इच्छा रहती हो, जो आक्रामक रहता हो। सारे वर्ड अच्छे हैं, लिख लो। तो जो जेंटल है, माइल्ड है और टेंडर है, मतलब जो शांत है। ये भी लिखना भाई, SAVAG। हो गया? चलो लिखो फिक्टिटियस, मतलब ये आ चुका है, छोड़ो इसको, पीछे आ गया है। जो अभी नकली किया था ना वही होता है ना, जो इन्वेंटेड होता है, जो फैंसीफुल होता है, आर्टिफिशियल होता है, अज्यूम्ड होता है, फेब्रिकेटेड होता है। पीछे आ गया है एक्चुअल, फैक्चुअल और जेन्युइन आ चुका है, ठीक है। अब बस वर्ड रिपीट होंगे, उनको जल्दी खत्म करें। देखो फिल्दी अच्छा वर्ड है, गंदा होना, गंदा होना, डर्टी, सोइल्ड, फाउल, एबोरेंट होता है जो हेट के लायक हो, घृणा के लायक हो, एबोरेंट होना, नफरत के लायक हो। डेटेस्टेबल सिनोनियम है रोटन, खराब, सड़ जाना। क्लीन, प्योर और स्टेराइल। हुआ भाई? फाइनाइट का मतलब होता है जो लिमिट होता है, और डेफिनेट होता है, लिमिटेड होता है, प्रिसाइज होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, स्पेसिफिक होता है, एग्जैक्ट। लगभग आ चुके हैं। एंडलेस, इनफाइनाइट और अनलिमिटेड। छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा है नहीं, कर दोगे ना। लिखो फ्लेटर, अच्छा वर्ड है भाई, लिखो। फ्लेटर का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। लिखो एडुलेट, एक वर्ड होता है कैजुअल, कई बार एग्जाम में आया है कैजुअल। कैजुअल का भी मतलब क्या होता है, किसी की चापलूसी करना, फ्लेटरिंग करना, ठीक है। एडुलेट का भी मतलब यही होता है जब कोई दूल्हा बनता है तो सब उसके आगे पीछे घूमते हैं भाई, फ्लेटर करते हैं, चापलूसी करते हैं ना। प्रेज थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग है, ये कोनोकेशन जब अपन क्लोज टेस्ट वगैरह करते हैं तब काम में आते हैं। देखो कोनोकेशन बोलते हैं कि जो ऐसे मीनिंग जो सेम होते हैं लेकिन मीनिंग का जो मीनिंग होता है उसका जो कोनोकेशन अलग होता है। जैसे यहाँ पे फ्लेटर थोड़ा सा नेगेटिव है जिसका मतलब होता है चापलूसी करना। प्रेज होता है तारीफ करना, वैसे मीनिंग सेम है, वैसे देखा जाए तो मतलब एक चीज की बड़ाई करना होता है, तारीफ करना ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, ये कोनोकेशन में थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है। तो लिखना एडुलेट, ये लिखना कैजुअल, बहुत अच्छा वर्ड है। फ्लेवर करना, प्रेज करना, ब्लेंडिश करना, बटरअप करना, बटरअप भाई वो लिखना CAGUAL, कैजुअल। एडुलेट भी, एडुलेशन भी होता है, एडुलेट कई बार पूछा जाता है जिसका मतलब होता है चापलूसी करना। बिलिटिल मतलब कम होना, कैस्टिगेट और कंडेमन मतलब निंदा करना, किसी चीज की बुराई करना। लिखो भाई लिखो। लिख लिया? चले आगे, चले, आ जाओ भाई आगे। लो लिखो, किसी चीज की कमी होना, या जो अभी जो पीछे आज अपने किया था,
एरर होना किसी चीज़ में, फॉल्ट होना, ब्लेमिश होना, डिफेक्ट होना, बग होना, इम्परफेक्शन होना या शॉर्ट कमिंग। या तो कमी मान लो किसी चीज़ की या एरर मान लो। अगर एरर है तो कमी है अपने आप से। यही तो था वो पीछे फॉलिबल था ना, मतलब फॉलिबल का भी मतलब ये होता है एरर होना। परफेक्शन जो अपने आप में परफेक्ट है, फाइन पॉइंट है। स्ट्रेंथ थोड़ा सा अलग है, जो होता है मजबूत, अच्छा। परफेक्शन लिख लेना बस एक। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी होना। ब्लेमिश नहीं है, ब्लेमिश का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़। वो इम्बेलिश होता है, इम्बेलिश का मतलब होता है सजाना किसी चीज़ को। हुआ भाई? देखो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, डक्टाइल होना, ये लिखो। अडाप्टेबल होना, जो एडजस्टेबल होता है। अडेप्ट की तीनों करवाए थे, एडी ए वाला, ई वाला एक्सपर्ट होता है, ओ वाला गोद लेना होता है ना। रेजिलियंट लिख लो, बस तीन लिख लेना ही। डक्टाइल होना, रेजिलियंट होना और अडेप्टेबल होना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। रिज्ड होता है जो स्टिफ होता है या जो झुकता नहीं है। अनयील्डिंग मतलब जो झुकता नहीं है। स्टिफ एकदम ढीठ होना, जिद्दी होना, कठोर होना, स्टिक होना। एडामेंट भी हो सकता है वैसे। एडामेंट का मतलब भी होता है स्टबर्न, जिद्दी होना, जो दूसरों की बातें नहीं मानता हो, वो भी हो सकता है। चले आगे। देखो भाई फ्लोरिश। फ्लोरिश का जो सबसे पहले एग्जाम में सिनोनिम पूछा जाता है वो पूछा जाता है थ्राइव। सीधा सीधा पूछा जाता है। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, पनपना। तो थ्राइव का भी मतलब यही होता है। और एग्जाम ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपको यही मिलेगा रिच। तो रिच मत कर देना। रिच होता है पहले से ही किसी आदमी का अमीर होना, ठीक है। और फ्लोरिश होता है जो पनपता है धीरे धीरे, जो अमीर होता है वो। तो लिखना फ्लोरिश का सीधा सीधा सिनोनिम होता है थ्राइव होना। रिच भी दिया हुआ होता है लेकिन रिच नहीं होगा भाई, ध्यान रखना। रिच होता है जो ऑलरेडी अमीर है, जो मतलब पैसे वाला है। ये लिख लेना एक फ्लोरिश थ्राइव। हिंडर बार बार आ चुका है, जिसका मतलब है किसी को रोकना, आगे बढ़ने से रोकना, स्टंट करना। और लैंग्वेज का भी मतलब होता है, एक होता है कैस्टिगेट, इनका मतलब होता है रोकना या क्रिटिसाइज करना। फ्लैक्चुएट, फ्लैक्चुएट होता है जो मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहता, हिलता जुलता रहता है। ओसिलिएट पढ़ा होगा आपने, ओसिलेशन, दोलन पढ़ा होगा, है ना, हाँ वही होता है। शिफ्ट छोड़ दीजिए, वेवर छोड़ दीजिए। एल्टर का मतलब होता है भाई जो चेंज कर, एल्टर का एक सिनोनिम होता है चेंज करवाना, कि भाई ये चीज एल्टर करवा दे, मतलब चेंज होना। तो जो बार बार चेंज होता रहता है वो कैसा है आपका, फ्लैक्चुएट है, ओसिलेट है, ठीक है। तो इसका लिख लेना चेंज। एल्टर का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज को, रिप्लेस कर देना। परसिस्ट, होल्ड और स्टे मतलब जो कंटिन्यू रहता हो, एक जगह टिक कर रहता हो, परसिस्ट बनाए रहना या बने रहना। लिख लिया? ये लिख लेना, एल्टर का साइड में लिख लेना। एल्टर का मीनिंग होता है जो चेंज होता है, जो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का भी मतलब यही होता है भाई जो चेंज होता हो। चलो भाई लिखो फ्लुएंट, फ्लोइंग, फ्लूइड, ग्रेसफुल छोड़ दीजिए यार, कोई खास नहीं, ठीक है। जो मतलब ज्यादा बोलता हो उसके यूज में होता है। जो फ्लोइंग होता है, फ्लूइड होता है, ग्रेसफुल होता है, स्मूथ होता है, छोड़ दो। ये लिखो भाई, कोई कई बार एग्जाम में आता है। देखो फ्रेंड, एले, और जो अपन ने पीछे किया था कंपेनियन आया था एक, वो क्लोज टेस्ट में। कंपेनियन का भी मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड। तो होस्टाइल, एनिमी, नेमेसिस का भी मतलब होता है दुश्मन होना। एडवर्सरी भी होता है, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है, एडीबी आर एस ए आर वाई होता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट और राइवल सारे लिख लो, सारे के सारे लिख लो, जिनका मतलब होता है जो आपका ओपोनेंट होता है, जो प्रतिद्वंदी होता है। होस्टाइल दुश्मन होता है, एनिमी होता है। फ्रेंड लिखना, और ये भी लिखना, जिसका मतलब होता है आपका दोस्त।
कंपेनियन होना। अच्छा वर्ड है, एग्जाम में एक बार पूछा भी हुआ है, AWLY, दोस्तों। अच्छा भाई, एक वर्ड करवाया था मिनट। मिनट का सिनोनियम क्या होता है? मिनट का सिनोनियम, हाँ, छोटा होना। मिनट का मतलब होता है छोटा, याद रखना, छोटा हो। पूछा गया भाई, ध्यान रखना। मिनट तो वो सेकंड वाला नहीं रे भाई, सेकंड सेकंड ही है तुम्हारी, तो छोड़ा यार एक बार। कुछ नहीं है भाई, लिखो फाउल, गंदा होना। एट्रोसियस, मेट्रोसिटी कैसी होती है? एट्रोसियस होती है, मतलब गंदी है। डिस्गस्टिंग, होरिड, फेटिड। होरिड का मतलब अभी देखो अपन ने पीछे पढ़ा था, अभी जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में था, होरीफाइड है ना, डरावना होना, कोई चीज का गंदा होना, बुरा होना। फिल्थी होना, रिबेल्ड होना। अब भाई सिनोनिम्स लगभग रिपीट हो रहे हैं, मतलब मोस्टली इतने ही वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखो ये आपका गंदा होने का पीछे भी आया था, मोटल होना, ब्लेंड होना, जिनका मतलब ये होता है गंदा होना। ठीक है, तो अब रिपीटेशन शुरू हो चुकी है। अब जितने वर्ड मैंने करवाए वो सीक्वेंस से किसी ने लिखे हैं क्या तुम में से? मेरे को नहीं लगता एक भाई ने भी सीक्वेंस से लिख रखे हैं। अब वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, तो पिछले को नहीं हुई थी, तुम आए नहीं थे, रिवाइज कर लेना। देखना एग्जाम में बाहर नहीं फंसेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। फ्लेग्रेंट, प्योर और प्लीजिंग, ये अच्छे वर्ड है। फ्लेग्रेंट होना, प्योर और प्लीजिंग, मतलब जो सुखद होता है, अच्छा लगना। तुम रफ में लिखते हो, फेर में लिख लिया करो एक जगह। तुम लिख रहे हो, कितने हैं जो लिख रहे हैं फेर में? चलो, औरों को आते होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, देख लो, अगर तुम्हें आते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। फ्रैंक, फ्रैंक का लिखो कैंडिड, क्लियर, स्पष्ट। कैंडिड पूछा जाता है, फ्रैंक तो नहीं आता है। कैंडिड कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जिसका मतलब होता है एकदम जो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। जो फोर्ट राइट होता है, इनजेन्युअस होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ओपन होता है, या प्लेन स्पोकन होता है, मतलब सीधा बोलता हूँ मुंह पे। टू एंड इन स्मोक का क्या मतलब होता है भाई? टू एंड इन स्मोक, जब तुम पढ़ ही नहीं रहे यार। कंप्लीटली फेलियर, लिखो। फ्रैंक के बाद में हो गया सिक्रेटिव होना, इवेसिव होना, और जो डिविसिव हो, DIV वाला है, DIV, डिविसिव का भी मतलब होता है जो छुप कर रहता हो, जो कंसील होता हो, ठीक है, जो कैमोफ्लेज होता हो। सिक्रेटिव लिखो। आओ भाई, फ्रॉड। अब ये रहने कोई लिखने वाला है नहीं, पीछे कई बार आ चुका है। फ्रॉड का मतलब चीट करना, स्विंडल करना। ये लिखो, दो वर्ड लिख लो बस। चैन लेटन का भी मतलब होता है बहुरूपिया, इम्पोस्टर वर्ड है क्या इसमें? ये रहा। जो आपने देखे होंगे वो गाँव में आते हैं अलग अलग भेष बना के, है ना, इम्पोस्टर बोलते हैं, बहुरूपिया बोलते हैं, है ना। तो वही होता है, किसी के साथ वो धोखा कर देते हैं। तो चैन लेटन और इम्पोस्टर का मतलब ये होता है धोखा करना किसी के साथ। बहुरूपिया मतलब जो अलग अलग अपने रूप में आते हैं। स्विंडल का भी मतलब यही है। ये तीनों लिख लो और तो छोड़ दो। फोनी आ चुका है, फेक आ चुका है। होनेस्ट, एथिकल और फोर्थराइट, ये पीछे अभी जस्ट पीछे आया था। स्पष्टवादी है, जो क्लियर होता है। तीन लिख लेना बस ये, जिनका मतलब होता है भू रुपया, या जो जालसाज होते हैं, नकली होते हैं, ढोंगी होते हैं। बातें नहीं भाई, बातें नहीं। फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, मतलब जरूरी होते हैं, एलिमेंट्री होते हैं, एसेंशियल होते हैं। रूट होता है, एग्जेम होते हैं। एग्जेम का मतलब होता है जो कहावत होती है, जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। जो रूडिमेंट होते हैं, लिख लो, ये लिख लो ना, एग्जियम और तो असेंशियल लिख लो बस। फंडामेंटल लिख के दो लिख लो, असेंशियल और एग्जियम होना, आवश्यक होना किसी चीज का। जैसे एक वर्ड पीछे अपन ने किया था, वाइटल, ठीक है, नेसेसरी होना किसी चीज का। जो विटामिन होती है वो कैसी होती है हमारे लिए? वाइटल होती है, मतलब असेंशियल होती है, जरूरी होती है। तो वाइटल इसका सिनोनिम हो जाएगा
एसेंशियल होना, याद रखना भाई, पूछा जाता है वाइटल। एक्स्ट्रा होना, इसको लिखना, इसका मतलब होता है कम होना किसी चीज की, शॉर्टेज होना या बहुत छोटा होना। ट्राइवल का मतलब होता है बहुत कम होना, जो चीजें ट्राई के लिए दी जाती है वो बहुत कम दी जाती है। ऐसे याद कर सकते हो कि भाई कोई भी चीज ट्राई करने के लिए दी जाती है तो वो बहुत कम होती है। लिख लो, लिखा हुआ भाई, आ जाओ यार इसमें। लिखो फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है, अच्छा एक मीडियम फ्रेज होती है, ए वाइल्ड गूज चेस, सुना होगा, ए वाइल्ड गूज चेस, इसमें भी होगी मेरे हिसाब से, है ना। हाँ, जिसका मीनिंग होता है फ्यूटाइल सर्च, मतलब किसी ऐसी चीज का पीछा करना जो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। तो फ्यूटाइल का मतलब यही होता है जो यूजलेस होती है, ठीक है। ये वाइल्ड, इसका मतलब यही होता है फ्यूटाइल सर्च, कि भाई तुम एक ऐसी चीज के पीछे पड़े हो जिसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है ना, फ्यूटाइल सर्च, जो तुम्हें मिल नहीं सकती कभी। तो यही होता है वाइल्ड गूज चेस। गूज का जो फेमिनाइन होता है वो होता है गीज, ध्यान रखो। तो ये वाइल्ड गूज चेस का मतलब यही होता है फ्यूटाइल सर्च, मतलब जो बैरन, बैरन का मतलब आपने जाना है, जो ऐसी जमीन जो अनप्रोडक्टिव होती है, बंजर भूमि, भूमि का नाम सुना होगा बंजर, तो वही होता है बैरन, ठीक है। यूजलेस होना, वैन होना, फ्रूटलेस होना, अनसक्सेसफुल होना, अनप्रॉफिटेबल, लिख लो भाई, अच्छा वर्ड। तो फ्यूटाइल का लिखना बैरन, यूजलेस होना, खराब होना, वैन, फ्रूटलेस, लिख लो। वो आगे वाला रहने देना, अनप्रॉफिटेबल लिख सकते हो, जिसमें कोई फायदा नहीं है। तो ए वाइल्ड गूज चेस का मतलब यही होता है जो अनप्रॉफिटेबल होता है। तो जो चीज अनप्रॉफिटेबल है वो यूजफुल हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। फर्टाइल का मतलब हो जाए उपजाऊ, ठीक है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है भाई, बेरल कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखोगे, इसका मतलब होता है अनुपजाऊ, ठीक है। स्टेराइल होना, स्टेराइल का भी मतलब यही होता है। देखो गेन, गेन का मतलब एक लिख लो बस, जो बता रहा हूँ वो लिख लो, और तो छोड़ो। देखो एकम्प्लिश, मैंने दो लिखाए थे, एक ये भी लिखाया था, लिखाया नहीं है तो कभी भी ना कभी बताया था मैंने। आईसी वाला, देखो एक तो होता है आईएसएच वाला, जिसका मतलब होता है किसी चीज को अचीव करना, ये होता है एक क्राइम पार्टनर। जो किसी गलत काम में जो साथी होता है आपका, वो होता है एकम्प्लाइज। आईसी वाला होता है, लिख लेना, एक क्राइम पार्टनर होता है। अटेंड करना, एकम्प्लिश करना, सिक्योर करना, प्रोक्योर करना, एक्वायर करना, सारे इजी वर्ड है, लेकिन इसका ध्यान रखोगे पूछा जाता है, ठीक है। फोरफिट पीछे कर चुके हैं, छोड़ना, अबेंडन करना, हारना, वेस्ट करना, छोड़ देना किसी चीज को, ये कई बार आ चुके हैं, लेकिन ये लिख लेना, गेन का सिनोनियम एकम्प्लिश। और दो कर दोगे सारे, एक प्रोक्योर लिख लेना अगर नया वर्ड दिखे तो। लेकिन ये लिखना साइड में, वन वर्ड पूछा जाता है, एकम्प्लिश का मतलब होता है एक क्राइम पार्टनर, LICE वाला होता है क्राइम पार्टनर, जो गलत काम में आपका साथी होता है। देखा, आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे आओ, गाला। जो कल का डे था वो अपने लिए कैसा था, हाँ, मतलब जो उत्सव होता हो, फेस्टिव होता हो, जॉयस होता हो, मेरी होता हो, जोवियल होता हो, कन्विवियल होता हो। ऐसे ही एक वर्ड होता है अगस्त। अगस्त का भी लिख लेना, अगस्त का भी मतलब यही होता है जो आपका फेस्टिव वाला होता हो। जैसे इसको ऐसे याद करते हैं, 15 अगस्त का जो दिन है वो अपने लिए बड़ा ही गाला डे है, मतलब इंपॉर्टेंट डे है, तो अगस्त भी लिख लेना, जिसका भी मतलब यही होता है। ग्लूमी, उदास होना, सोम्बर, डिप्रेस्ड। ग्लूमी मैंने बता दिया था कि भाई जब गुलाम थे तो ग्लूमी रहते थे, आपको सिर्फ इडली नहीं मिली, सांबर सांबर मिली है तो भी आप उदास हो गए, डिप्रेस्ड हो गए। तो सोम्बर, ग्लूमी और डिप्रेस्ड, इनका सबका मतलब यही होता है उदास होना। भाई तो कहाँ से पीछे वाले, कहाँ से, कौन सा नाटक, गोकुल, वैसे जयपुर से ही है क्या, निकलिया भाई, आ जाओ अगले वाले। लिखो गैलेंट। गैलेंट हो, जो गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं ना,
है ना। हाँ, तो इसमें एक वर्ड लिखना वेलर। वेलर का मतलब होता है बहादुर होना। लिखना भाई वेलर, और वेलियंट लिख लेना, हीरोइक लिख लेना, ओडेसियस जो बहादुर होता है। तो गैलेंट का जो सही सिनोनिम होता है वो होता है वेलर, मतलब जो बहादुर है। गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं ना, है ना, वो मतलब वेलर के सेंस में, मतलब बहादुरी के सेंस में दिए जाते हैं। तो जो कॉवार्डली है मतलब डरपोक है, टिमिड है, अफ्रेड है, या ट्रेपिड भी लिख सकते हो। इनट्रेपिड का मतलब होता है जो डरता नहीं हो। निडर, और ट्रेपिड का मतलब हो गया डरपोक होना। ट्रेपिड होना, अफ्रेड होना, टिमिड। टिमिड का सिनोनिम एक मीक भी होता है, दब्बू होना, सबमिसिव। किया होगा अपन ने पीछे मीक और सबमिसिव, है ना। तो मीक भी हो सकता है, सबमिसिव भी हो सकता है, ध्यान रखोगे। तो ये याद रखना, वेलर, वेलियंट और हीरोइक और ओडेसियस। डोंट लेस होता है जो अभी अपने पीछे किया था, जो झुकता नहीं हो, जो डरता नहीं हो किसी के सामने, वो डोंट लेस होता है। लिखो भाई जेनरस, अच्छा वर्ड है। जो उदारवादी होता है, जो हेल्पफुल होता है। लिखो लिबरल। लेविस अपने वर्ड किया था, क्या मतलब होता है भाई लेविस का, यहाँ मत लिखना। लेविस उस दिन किया था कि भाई गर्ल्स दो टाइप की होती हैं, एक प्रोडिगल और एक फ्रूगल। प्रोडिगल का मतलब ज्यादा खर्चीली, और फ्रूगल का मतलब जो कंजूस, स्टिंगी होती है। तो लेविस के जो कपड़े आते हैं वो कैसे आते हैं, बड़े ही महंगे आते हैं। तो करवाया था ना उस दिन, तो याद रखा करो भाई। देखो जेनरस का लिबरल होना, मैग्नेनिमस होना। बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ये मत लिखना, सिर्फ ये लिख लेना। बाउंटीफुल, कॉपियस का मतलब दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा होना। ये छोड़ देना, एक बार पीछे आ चुका है, वैसे आ चुका है भाई बाउंटीफुल, है ना। एम्पल, बाउंटीफुल, ये सारे आ चुके हैं। ये दोनों लिख लेना बस, लेविस और मैग्नेनिमस। नहीं ये सॉरी, लिबरल और ये लिखना, ये भी मत लिखना, ये भी मत लिखना इधर। स्टिंगी लिखना वैसे, जिसका मतलब होता है कंजूस। इसका भी मतलब होता है जो दयनीय की स्थिति में जीते हैं। ये तीनों ही लिख लेना, मीन, माइजरली और स्टिंगी, मतलब कमी होती है, कंजूस होती है। लिख लो मीन, माइजरली और स्टिंगी। जो भाई 20 रुपए की स्टिंग पी के ही काम चला लेता है वो कंजूस होता है। पार्सिमोनियस, ठीक है, जो पर्स में ही मनी को रखता है, पार्सिमोनियस भी करवाया था। तो भाई स्टिंगी का ध्यान रखना, कंजूस होता है। लेकिन एक और करवाया था, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी ऐसे करवाया था ना भाई, जो 350 रुपए में अपना घर चला लेते हैं, वो कैसे होते हैं, कंजूस होते हैं। याद रखो भाई, ये आते हैं एग्जाम में। आ जाओ भाई, लिखो जीनियस। जीनियस में ये जरूर लिख लेना, क्नेक। फ्लेयर का मतलब होता है भाई किसी चीज की गुण होना। ब्रिलियंस तो पता है, एप्टीट्यूड भी कर दोगे। ये लिखना, क्नेक और फ्लेयर। टैलेंटेड तो तुम्हें पता है, रहने देना। एक लिख लेना एड्रोइट, लिखना एड्रोइट। इनएबिलिटी, इनकेपेसिटी और वीकनेस, एंटोनियम आराम से। इन वाले तो आपको पता ही है, किसी भी पहले इन लगता है तो लगभग वर्ड्स को क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है। इन प्रीफिक्स होता है, ध्यान रखना। वीकनेस, तो ये दोनों लिख लेना, फ्लेयर और क्नेक। ये आ चुके हैं पीछे, आ जाओ भाई। जेंटिल होना मतलब माइल्ड होना, मतलब जो सीधा साधा हो, सभ्य हो। टेंडर रहने दो, डेलिकेट रहने दो। देखो मॉडरेट होना, स्लाइट होना और माइल्ड होना, तीनों लिख। डेलिकेट का भी मतलब होता है जो सूक्ष्म होता है, सीधा होता है एकदम, ठीक है। डेलिकेट का मतलब ये होता है सूक्ष्म या सीधा होना। फेंट का मतलब शांत होता है। क्रूड मतलब कच्चा होना, मतलब जो अनरिफाइंड है। क्रूड होता है, रफ होता है, वॉयलेंट होता है। तो क्रूड का सिनोनिम होता है अनरिफाइंड होना किसी चीज में। हो गया भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हुआ,
मैं देख लेता हूँ, बीच में आएगी फिर। देखो गिग्नेटिक, ये भी जो अपने जो लास्ट पेज था ना, जो मतलब बड़ा सा था, उसमें दिखाई नहीं दे रहे थे, उसमें आया था ये मेसिव, ठीक है, बेमोथ, बड़ा होना। ये लिखो, पूरा ही लिखो। गिग्नेटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा होना। कोलोजल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा होना। ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जो आपका कोको कोला होता है उसका रेवेन्यू बड़ा ही एनॉर्मस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कोलोजल होता है एनॉर्मस होता है। इमेंस, इमेंस भी कई बार पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है विशाल काय, बहुत बड़ा। मेमथ होना, इसमें नहीं आया होगा, हाँ मेमोथ है ना, इसका भी मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा होना। मैसिव होना, माइटी होना, सारे के सारे देखो, मिनिएचर, मिनिस्क्यूल, टाइनी और मिनट, यहाँ लिख लेना, ये छोटा होना। ये भी लिखना भाई, यही था जो एग्जाम में आया हुआ था। इसमें होगा ना यार, सिनोनियम था या एंटोनियम था मुझे नहीं पता था, पर मेसी आया हुआ है भाई 2018 में, ठीक है। मेसी वर्ड आया हुआ है आपके 2018 में। देखो स्टबन भी आया हुआ है 2018 में। स्टबन का मतलब क्या था, जो बचपन से ही स्टब था, है ना, करवाया था। स्टबन मतलब जो जन्म से ही कैसा है, स्टब है, एडामेंट है, ठीक है। ये भी आया हुआ है। प्रोवोकेटिव है। टिमिड भी आया हुआ है। टिमिड का मतलब क्या था, अभी बताया था, डरपोक होना, साई होना। इंडस्ट्रियस भी आया हुआ है, बताओ, मेहनती, डिलीजेंट, है ना। सारे वर्ड्स आए हुए हैं, तुम एक बार देख लेना प्रीवियस ईयर पर। तुम पढ़ते नहीं हो तो तुम्हें सब तुम्हारी 12 बज रखी होगी बस। ग्लूमी, ग्लूमी कर चुके हैं। ग्लूमी का मतलब होता है उदास होना या अंधेरा होना, ठीक है। तो चीयरलेस, ब्लिक, डिस्मल, मोरोस, ये लिख लो। मेलेंकोली का भी मतलब ये होता है, ये दो लिख लो और तो ठीक है। ब्लिक का मतलब अंधेरा होता है। अट्रैक्ट का एंटोनियम पूछा हुआ है तुम्हारे। एल्ट्रिकेशन भी आया हुआ है। हो गया भाई। चले, अच्छा भाई, एडोर का मतलब क्या होता है, कई बार आ चुका, कर लिया अपन। एडोर, तारीफ करना किसी, ठीक है। बुराई करना, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। लिखो भाई, ग्लोरीफाई करना, तारीफ करना किसी चीज की, या गुणगान करना। देखो अभी पढ़ा था, एडोर हो जाएगा, एक्सल्ट हो जाएगा, एक्लेम हो जाएगा, यूगलाइज हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। एक और होता है एक्सटोल। एक्सटोल, एक्सटोल का भी मतलब होता है कि भाई तारीफ करना, ठीक है, मतलब किसी की बड़ाई करना। आपने देखा होगा कि भाई क्या टोल बांध रहा है इसकी। टोल का मतलब हम मतलब हमारी साइड में बोलते हैं कि इतनी क्या मतलब तारीफ कर रहा है। टोल का मतलब होता है बड़ाई करना, किसी चीज़ की तारीफ करना। अक्सटोल, कि भाई अक्स की टोल बांधे जा रहा है, बड़ाई किया जा रहा है, उसका मतलब हो गया तारीफ, प्रेज करना, अक्लेम करना, एग्जाल्ट करना, एडोर करना। ये लो, सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अब कैस्टिगेट अभी पीछे आ चुका है, ये वर्ड अभी थोड़ी देर पहले किया था, 2-3 स्लाइड पहले, ठीक है। बुराई करना, कंडेमन भी आ चुका है, क्रिटिसाइज भी आ चुका है। सारे वर्ड याद रखना। जैसे इसको याद कर सकते हो कैस्टिगेट को, इसमें एक वर्ड आ रहा है कास्ट, है ना। बस एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई आजकल जो कास्ट से रिलेटेड कैस्टिगेट बहुत होता है कि भाई इसकी कास्ट ये है तो उसकी बुराई कर दो, है ना। तो कैस्टिगेट का मतलब हो गया कास्ट से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा भेदभाव तो, डिस्क्रिमिनेशन तो चलता ही रहता है, पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो कैस्टिगेट का मतलब हो गया जो कास्ट से लोगों को जज कर देते हैं, कैस्टिगेट उसकी बुराई कर देते हैं। करने मन पता है, बुराई, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, सारे वर्ड याद रखना।
ये पीछे आ चुका है, रहने दो। आ चुका है, अच्छा होना, स्टनिंग होना, ग्लोरियस होना, मैग्निफिसेंट होना, स्प्लेंडेड होना, अगली मतलब बुरा होना, ठीक है, अबोरेंट होना। देखो ग्रेसियस लिख लो। ग्रेसियस का मतलब सुंदर होता है। इसमें एक दो वर्ड लिख लेना, ज्यादा नहीं लिखो। देखो एक तो एमिएबल लिखो, अफेबल लिख लो, कॉर्डियल लिख लो, हॉस्पिटेबल लिख लो, 3 वर्ड लिख लो बस। देखो मीन अभी पीछे किया था, मीन, रूड और नेस्टिक, खराब होना किसी चीज। कंपेशनेट का भी मतलब होता है, ये तो पीछे करवाया था मैंने, कंपेशनेट, हेल्प करना किसी की, काइंड होना। कंपेंसेशन होता है जो गवर्नमेंट करती है, कंपेंसेट, हेल्प करता है किसी। ये रहने देना, ये लिखना 1 2 3, और एंटोनियम लिख लेना, नेस्टी और मीन, दो। चले फिर, अगर हो जाए तो बता देना। लिखो ग्रेसियस, आ चुका है ना ये, यही तो। लिखो ग्रेटफुल। ग्रेटफुल के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है भाई? अब ये तैयारी है भाई तुम्हारी। हाँ, टू भी आता है और फोर भी आता है। और ये मेरे याद है, जब मैंने एग्जाम दी थी एक बार एयरफोर्स की, उसमें आया था ग्रेटफुल। हाँ, ग्रेटफुल 2 और 4 दोनों आते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही थैंकफुल 2 और 4 आता है। ओब्लाइज्ड भी है कि इसमें, ओब्लाइज्ड 2 और 4 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों आते हैं, 2 भी आता है और 4 भी आता है। समबडी और समथिंग। भाई एंटोनियम में ये जरूर लिखना, हीडलेस, बेखबर होना, लापरवाह होना, थैंकलेस होना, ठीक है। हेडलेस का मतलब यही होता है कि जो लापरवाह है, जिसको किसी चीज की खबर का पता नहीं है, बेखबर होना। क्रिटिकल छोड़ देना। प्रॉपर प्रीपोजिशन ध्यान रखना। ग्रेटफुल 2 और 4 दोनों होता है, ओब्लाइज्ड 2 और 4 होता है। मेरी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? मेरीज। हाँ, मेरी मेरी शादी करना। जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तब कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, और पैसिव में टू आता है। क्या आता है? लिखो भाई, तो छोड़ा यार, जो निकल ही जाता है। लिखो ग्रीफ, दुख होना। लिखो ग्रीफ, दुख होना। देखो सोरो, ये इंग्लिश मैंने एक भी दिन बताया था कि किसी को गुस्सा मार देना, है ना, गुस्सा मार के दुख में पहुंचा, एनॉय करना, परेशान करना। डिस्पेयर छोड़ दो, डिस्ट्रेस लिख लो। ग्लूम, अभी ये वर्ड इतनी बार आ चुका है, अभी ये कभी ग्लूम आएगा, कभी ग्लूमी आएगा, ठीक है, तो अभी ये गलत होना नहीं चाहिए। डिस्ट्रेस, हर्ट ब्रेक छोड़ो। डिस्पेयर का मतलब निराशा होती है, सबको पता है। एंग्विश का भी मतलब होता है जो मतलब, देखो पश्चाताप अलग वर्ड है। पश्चाताप का मतलब होता है रिपेंट करना, रिग्रेट करना, है ना। रिग्रेट और रिपेंट दोनों सिनोनियम होते हैं। जैसे मुझे इस चीज का रिग्रेट है, मतलब दुख है। रिपेंट है मुझे इस चीज का, मतलब मुझे इस चीज का दुख है, ठीक है। तो ये थोड़े से अलग वर्ड है, जो पश्चाताप और दुख थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है, लेकिन वैसे नियर बाई वर्ड में साथ साथ आ जाते हैं। तो रिग्रेट का सिनोनियम कई बार आए तो रिपेंट होता है, लिख लो रिग्रेट का रिपेंट। डिलाइट मतलब खुशी होना, करवा दिया था कि भाई लाइट दे दी तो खुश हो गया। एक्सिलरेशन होना, खुशी होना। और एस्टेस, रिपेंट, REPENT। इसको भी याद कर सकते हो, फिर ये इंपॉर्टेंट लगा इसका, ठीक है। चलो, इसका मतलब होता है भाई खुशी मिलना किसी चीज में। और तुम्हें खुशी कैसे मिलती है भाई? हाँ, हाँ, ऐसे कैसे करके ऐसे याद करते हैं ना, कि भाई सही है ये, मतलब ऐसे याद होता है। सही बताया इसने, मैं भी ये बताने वाला था कि भाई जैसे लड़के फोन तो जैसे तैसे कर दूंगा, मतलब खत्म कर देते हैं, तब मुझे खुशी मिलती है, तो इस वर्ड को याद ऐसे ही करते हैं, ऐसे तैसे। चलो ये थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नहीं तो मैं और ट्रिक बता देता। लिखो गिल्टी, कल्पेबल लिखना भाई, ब्लेम वर्थी लिखना। डूम्ड लिख लेना।
अब ये कई बार आ चुका है कंडेमेंट, मतलब कहीं बुराई का सेंस देता है, कहीं अपराधी का सेंस देता है। लिख लो। ब्लेमलेस, इनोसेंट और ट्रूथफुल। एंटोनियम है जो ब्लेमलेस है, एक विंडिकेटिव और होता है जो अपराध मुक्त होता है। लिख लो। चलो भाई ये छोड़ो, वापस रिपीट है। लिखो, हरास करना किसी कि भाई हरासमेंट हो रहा है यहाँ पे, तुम एनॉय करना। लिखना, लिखना पेस्टर। पेस्टर का मतलब होता है तंग करना। जो पेस्टिसाइड डाल के अपन कीड़ों मकोड़ों को क्या करते हैं, पेस्टर करते हैं ना। तो ऐसे याद कर लेना कि भाई पेस्टिसाइड डाल के जो ये होते हैं छोटे छोटे, इनको क्या करते हैं, पेस्टर करते हैं, मतलब परेशान करना, तंग करना, एनॉय करना, इरिटेट करना। तो ये याद रखना, एनॉय और पेस्टर। और तो छोड़ दो। एड मतलब हेल्प करना, फैसिलिटेट सुगम बनाना, सपोर्ट मतलब किसी को सपोर्ट करना, ये अच्छा वर्ड है। तो ये दोनों वर्ड याद रखना। पेस्टर कई बार पूछा जाता है। पेस्टर का मतलब होता है किसी को परेशान करना। एक और होता है इर्क, ये लिखना इर्क। इर्क का भी मतलब होता है एनॉय, परेशान, इरिटेट। लिखना इर्क। इर्क का भी मतलब यही होता है मेरे भाई, किसी को परेशान करना। ठीक है, चले वापिस आए। अरे यार ये अब की बार मैंने नहीं बनवाई थी, किसी से बनवाई थी। लिखो, हारमनी मतलब एग्रीमेंट में होना। लिख लो, सहमति होना, अच्छा वर्ड है। अकॉर्ड मीन सहमति होना, एग्रीमेंट होना, कंफॉर्मिटी होना। जो पीछे एक वर्ड आया था ना, आइडेंटिकल, है ना, समान होना, यहाँ आ सकता है वो, किसी चीज के इक्वल होना। जो अपन ने पीछे किया था प्रीसाइज वाले में, आइडेंटिकल। हाँ, आइडेंटिकल का मतलब यही होता है, जैसे सिमेट्रिसिटी पढ़ते हो ना आप, मैथ में आपके नहीं आती है, उसे आती है क्या सिमेट्रिसिटी? दिल्ली पुलिस वगैरह में आती है। अगर ये आप करते हो तो सिमिलरिटी, और वो पढ़ते होंगे ट्राइंगल में। हाँ, कॉन्फिडेंस बोलते हैं उसको, क्या वही। तो उसी का मतलब है जो एक समान होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ सकता है आपका जो पीछे वर्ड था आइडेंटिकल। डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड और क्लेश। तो हार्मनी का मतलब ज्यादा इसका जो पूछा जाता है वो यही होता है। एकॉर्ड मतलब सहमति होना, एग्रीमेंट होना, कंफॉर्मिटी होना, एक समान होना। यार कॉन्ग्रुएंस भी है इसमें। चले भाई, लिखिए। लिखो, हार्श, स्ट्रिक्ट होना। लिख, एक वर्ड लिख लेना बस, फोर्स, भद्दा होना। एक्रिबिक का मतलब होता है कड़वा होना। जेड रेड, ये छोड़ दीजिए, एक लिख लो इसका, फोर्स। और एक एक्रिबिक का मतलब होता है कड़वा। काउस्टिक, CAUSTIC, काउस्टिक का भी मतलब होता है कड़वा। सरकास्टिक, कास्टिक और सरकास्टिक। हो गया। एंटोनियम रहने देना भाई, आए हुए हैं। लिखो, हेटफुल होना, अच्छा वर्ड है, पूरे लिखने हैं। इसमें याद रखोगे स्पाइटफुल, द्वेष करना किससे, नेस्टी, नफरत करना। मेलिग्नेंट, मल ने रूट वर्ड बताया था, मेल। मल का मतलब होता है बैड। ठीक है, मेलिग्नेंट यानी जो नफरत के लायक हो। मेलिवोलेंट, देखो, हाँ? लिख ले तो चुपचाप, 10 नंबर के आएंगे। दूसरा टॉपिक, एमिएबल का मतलब हो गया फ्रेंडली होना, हार्मलेस होना, लविंग होना। ऐसे दूर भागोगे तो भाई फिर कैसे काम चलेगा, पढ़ो तो सही तुम, पढ़ो थोड़ी देर और। हो गए भाई? निकाल दो। लिखो, सारे के सारे लिखने इस स्लाइड के, हजार्डस, पीछे भी करवाया था मैंने भाई। इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब होता है खतरनाक।
जैसे याद ऐसे कर सकते हो कि भाई कोई सांप है जो 1000 बार डस गया है किसी को, मतलब डेंजरस है वो। कैसा है? डेंजरस। उससे वो आपका पैर है वो इल पड़ गया, पेरिलस। कई बार पूछा गया है, ये डेंजर वाले बहुत बार आते हैं। हजार्डस, डेंजरस, पेरिलस। जियोपार्डस का भी मतलब ये होता है खतरनाक होना। ठीक है। ट्रीचेरियस मैं पीछे बताया था, जिसका मतलब होता है धोखेबाज होना। और जो धोखेबाज है वो कैसा होता है? डेंजरस होता है। चेंसी होना और रिस्की होना, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो गार्डेड है, सेफ है, सिक्योर है, ये एंटोनिम हो जाएगा। तो हजार्डस भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हो गया भाई? सारे वर्ड लिखना भाई, सिनोनियम से सारे लिखना। हो गया? आओ अगले वर्ड। होक्स। अब देखो भाई वर्ड है, फ्रॉड करना, फेक करना, डिसीट। तो होक्स लिख लेना एक सीधा सीधा, और जिसका मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना, डिसीट या प्रैंक करना, ये लिख लेना। एक दो वर्ड सिनोनिम लिख लेना बस। होक्स का मतलब वही होता है धोखा करना किसी के साथ, डिसीट या प्रैंक करना, उलझा देना किसी को। तो ये झूठ के कई वर्ड आ चुके हैं हमने। हो गया? होमली होता है जो घरेलू होता है, प्लेन होता है, अनअट्रैक्टिव होता है, ऑर्डिनरी लिख लेना, नहीं लिखना। ठीक है। तो होमली का मतलब वही होता है जो ऑर्डिनरी होता है, साधारण होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है। और जो अट्रैक्टिव, मॉडर्न और चार्मिंग होता है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये कोई ज्यादा खास नहीं कर दोगे। होमली का मतलब ध्यान रखना, जो घरेलू होता है, जो साधारण होता है, ऑर्डिनरी होता है। जैसे एक इडियम फ्रेज होती है डाइम इन डजन। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है ऐसी कोई चीज जो आसानी से मिल जाती है, ऑर्डिनरी थिंग्स होती है, डाइम इन ए डजन। देखो होमोजेनस आ गया था क्या भाई? होमोजेनस ये वन वर्ड में आया था वहां पे, लिखना होमोजेनस। इसका मतलब यही होता है अलाइक होना, सेम होना, एनालोगस होना, आइडेंटिकल। देखो यहाँ आ गया ना, ये सिमिलर होना किसी चीज, यूनिफॉर्म होना और सिमिलर होना। हेट्रोजेनस अपोजिट है, वेरिड हो गया, डिस्क्रीट हो गया, स्ट्रेंज हो जाएगा, एलियन हो जाएगा, वो सिनोनिम हो जाएगा। ध्यान लिख लेना, स्ट्रेंज। हो गया भाई? देखो होरिफिक, ड्राउना किसी चीज का। तो हॉरिबल, देखो ये हॉरिड था उसमें। टेरिबल हो गया। एफुल लिखना भाई, इंपॉर्टेंट है। एफुल का मतलब होता है जो नफरत के लायक हो या जो डरावनी चीज हो। ड्रेडफुल और बिस्टी। कंफर्टिंग, रीअश्योरिंग और सेटिस्फाइंग, ये एंटोनियम है। कंफर्टिंग है भाई, देखो। लिख लिया? कंफर्टिंग होना किसी चीज का मतलब सही होना। चले? चलो आगे। देखो अब ये आ चुका है। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है। बेलीग्रेंट लिखो भाई, बेलीग्रेंट लिखो, लड़ाकू होता है। स्पेलिंग याद रखना, BALLIGERENT होता है। कॉम्बेटिव, कंटेनियस का भी मतलब होता है दुश्मन, ये लिख लेना बस एक बेलीग्रेंट, और तो आगे हैं पीछे। फ्रेंडली, जेंटली आ चुके हैं, छोड़ दो। दो लिख लो बस। ये लिखो, हुमरस का मतलब मजाक करना किसी के साथ। एक इडियम फ्रेज होती है, टू ब्रेक ए लेग। टू ब्रेक ए लेग, इसका मतलब होता है
टू से समवन गुड लक, टू से समवन गुड लक, ठीक है। तो ब्रेक ए लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक करना, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। देखो अम्यूजिंग, कॉमिक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है मजाक, जोक्युलर भी कई बार एग्जाम में आता है, फनी याद हो गई है तो नॉर्मल है, विट्टी भी होता है, ये चारों लिख लेना, अम्यूजिंग, कॉमिक, जोक्युलर और विट्टी। मोरस पीछे आ चुका है, उदास, सैड और ट्रेजिक। तो ट्रेजिक का अपने पीछे अपने आया था कॉमेडी, ठीक है, कॉमेडी। कॉमेडी का भी मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो मतलब मजाकिया हो, तो कॉमेडी भी हो सकता है भाई इसका। चले, हडल भी बार बार आ चुका है, रहने देना। हडल का देखो यही है, हेम्पर होना, इम्पेडिमेंट होना, ब्लॉक, बैरियर, बार और इनक्लोग भी है, क्लोग है। तो ये देखो फर्दरेंस मतलब किसी चीज के लिए बेहतर बनाना, असिस्टेंस मतलब सहायता करना, हेल्प करना, ऐड करना। तो ये आ चुका है भाई, लिखने की कोई नीड नहीं है, सारे के सारे आ चुके हैं। देखो आइडियल, तो इसमें एक वर्ड लिख लेना लास्ट का, हाइपोथेटिकल होना, जो एग्जाम्पलरी होता है दूसरे के लिए वही होता है। परफेक्ट, सुप्रीम, ये तो ठीक है, एक लिख लेना। जो फ्लॉड होता है मतलब जो एरर वाला होता है, फोल्यूबल होता है, ये एक एंटोनिम लिख लेना बस, जिसमें कोई कमी होती है, इम्परफेक्ट होता है। चले भाई, हो गया। लिख लो, आइडेंटिकल का एक लिख लेना, इक्विवेलेंट होना किसी चीज, या टेंट अमाउंट होना, सिमिलर होना, टेंट अमाउंट और इक्विवेलेंट, और तो कर दो। इवन क्या होता है, जो सिमिलर होता है। डिस्टिंक्ट लिख लेना, अपोजिट होता है, और डाइवर्स लिख लेना। डिसिमिलर तो पता ही है, जो एक समान नहीं होता। भाई बात मत कर रहे पीछे, बाहर जाके कर दो। हो गया। लिखो इग्नाइट, जलाना किसी चीज को। लिख लेना किंडल, इनफ्लेम और बर्न, तीन लिख लो बस। अपोजिट लिखना, एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना। स्पेसिफाई का मतलब शांत करना होता है, क्वेंच का भी मतलब होता है कम करना, धीमा करना। तो ये लिख लेना एक, बुझाना आग को। लिख लो भाई इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है जिसको किसी चीज का पता नहीं हो, ओब्लिवियस, बेखबर, हीडलेस। जो बेखबर होता है, किसी को उसकी कोई चीज का पता नहीं होता। अनएजुकेटेड, अनअवेयर, इलिटरेट, ये लिख लेना एक बस, और तो आ चुके हैं, लिटरेट, अनएजुकेटेड। अवेयर होना, नॉलेजेबल होना और लिटरेट होना, और तो एक लिख लेना इग्नोरेंट का। ओब्लिवियस का मतलब ये होता है जो बेखबर होता है दूसरी चीजों से, जिसको पता नहीं होता किसी चीज का। चले भाई, पूरे के पूरे लिख लेना। इलेजिटिमेट का मतलब होता है जो आपका गैर कानूनी होता है, इलिक्ट होता है, इलीगल होता है, पूरे लिख लेना इसका। और जो लेजिटिमेटेड हो जाएगा वो आगे मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ लिख लेना। अकॉर्डिंग टू लॉ है, जो अथोराइज्ड है, एथिकल है, मोरल है, लिख लो।
भाई 45 करवाया था, बताओ क्या होगा। 2023 में पूछा हुआ है, बताओ 45 का मतलब क्या होता है। नहीं पता यार भाई, करवाया मैंने बताया था, देखो फोर्ट इसमें है, जो किले होते हैं वो मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथन होता है। तो इसका एंटोनियम पूछा हुआ था और इसमें वर्ड है आपके 2030 में, कहाँ गया, वीकन करना, कमजोर करना हो जाएगा। ठीक है, 45 का मतलब हो गया मजबूत करना, तो कमजोर हो जाएगा वीकन करना किसी चीज को। देखो क्लेनस्टाइन भी पूछा हुआ है, क्लेनस्टाइन मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बताओ भाई, अब बताओ क्लेनस्टाइन का मतलब क्या होता है। कंसील, छुपा कर रखना। ठीक है, तो क्लेनस्टाइन का अपोजिट हो जाएगा जो पब्लिकली है, सबके सामने है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है उस हिसाब से देखिए। सीक्रेट तो सिनोनियम हो गया, कोवर्ट भी छुपाना होता है, जो पब्लिक के सामने होता है, सबके सामने होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो भाई, इलिक्ट, जो अकॉर्डिंग टू लॉ है। नहीं, हाँ, अनलॉफुल है। देखो ये रहा क्लेनस्टाइन, पूछा हुआ है भाई। ठीक है, इसका मतलब होता है जो छुप कर कोई काम करता है, गैर कानूनी होता है। ये 2023 में आया हुआ है। ब्लीक भी आया हुआ है भाई, प्रमोशन भी है, ओडेसिटी भी है, मतलब जो बेसिक वर्ड हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। सेगेसिटी, देखो सेगेसिटी का मतलब होता है बुद्धिमान, प्रिजुडियस, सेगेसियस, बार बार एग्जाम में आता है सेगेसियस। सेगेसियस का मतलब होता है बुद्धिमान, सेगेसियस। बुद्धिमान होता है इसका, तो इसका इग्नोरेंस हो जाएगा। आपने सुना होगा सेगेसिस या सेगेसिटी का मतलब होता है जो प्रूडेंट होता है। तो भाई एंटोनियम लिखना, लेजिटिमेट होना, नोबल होना और प्रॉपर होना। क्या हुआ भाई?